गर्मी से भरा दिन, गली के कोने पर पप्पू काका लॉन्ड्रोमैट का पुराना बोर्ड टंगा है। अंदर से वॉशिंग मशीनों की गड़गड़ाहट बाहर तक सुनाई दे रही है। लोग अपने कपड़ों की बाल्टियां लिए अंदर बाहर आ जा रहे हैं। नंदू थैले में कुछ गंदे कपड़े लटकाए दरवाजे से अंदर दाखिल होता है। वो पसीने से बेहाल है और इधर उधर नजर घुमाता है। माहौल में साबुन और डिटर्जेंट की हल्की खुशबू घुली हुई है। उफ, गांव की गर्मी और ये कपड़े धोने की मजबूरी। इससे अच्छा तो मैं गंगा स्नान कराता यार। वो एक खाली मशीन ढूंढने लगता है, लेकिन मशीन से ज्यादा उसकी नजरें किसी और चीज को ढूंढ रही हैं। तभी अरे का हो बाबू है? अरे कपड़ा धोने आए हो कि प्यार में गोता लगाने? बोलो बोलो। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस मशीन देख रहा था। अच्छा, मशीन देख रहे थे भाई। अरे मशीनवा में का गजब चीज दिख रही तुमको, बतावा। नंदू झेप कर इधर उधर देखने लगता है। तभी पिया दिखाई देती है, सफेद सलवार कुर्ते में, माथे पर हल्का पसीना और हाथ में कपड़ों की लिस्ट। हे भगवान, ये कौन है? लॉन्ड्रोमैट में एंजल कैसे आ सकती है? पिया किसी कस्टमर से बात कर रही है, लेकिन उसकी मधुर हंसी पूरे माहौल में गूंज रही है। नंदू बस टुकुर टुकुर देखता रहता है कि तभी अरे बबुआ, अरे होश में आओ भैया। नंदू चौंक कर रियलिटी में वापस आता है। अरे का टुकुर टुकुर देखे जा रहे हो भैया? हैं मशीनवा में कुछ डालने आए हो कि दिल गिराने हैं? हाँ, मतलब नहीं, मतलब हाँ, पहली बार ही समझ लो। कोई बात नहीं, सीख लोगे। वैसे भी यहाँ हर नया कस्टमर पहली बार मशीन देखकर डर ही जाता है। अब मशीन से नहीं, तुमसे डर लग रहा है देवी जी। अरे ओ पिया, अरे जरा इधर आ। अरे देखो बेटा, मशीन फिर अटक गई। पिया तुरंत उधर चली जाती है। नंदू बस हैरान परेशान सा खड़ा उसे देखता रहता है। अरे बबुआ, अरे प्यार में फंस गए का है? अरे देख लो, धोबी घाट में कपड़ा ही नहीं, दिल भी धुल जाता है भैया। अगले दिन नंदू एक और फेक गंदे कपड़ों का थैला उठाए लॉन्ड्रोमैट में एंट्री मारता है। उसके चेहरे पर स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस है, लेकिन जैसे ही अंदर आता है उसका कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है, क्योंकि मंगरू या नया बिहारी आशिक पहले से ही वहाँ पिया से मजे से बात कर रहा है। हाँ तो पिया, तुम्हारे बाबूजी बोले कि जो है लिट्टी चोखा खाना अच्छा नहीं, लेकिन दिल बोले कि तुमको खिलाए बिना चैन नहीं आता है। फिर से वही बात। मंगरू, तुम हर बार लिट्टी चोखा का बहाना लेकर क्यों आते हो? अरे दिल से प्यार करता हूँ, पेट से नहीं। लेकिन हाँ, एक बार हाँ बोल दो तो जो है लॉन्ड्री छोड़कर होटल खुलवा दूंगा, बता रहा। अरे बबुआ, अरे तबीयत खराब हो गई क्या है? अरे डिटर्जेंट की जगह काढ़ा वाढ़ा मंगाया जाए क्या अब? अरे नहीं, बस मैं कपड़े धोने आया हूँ, और क्या। अच्छा, इस बार कौन से? नंदू खोलता है, लेकिन अंदर गंदे नहीं, एकदम साफ कपड़े हैं। उसकी मम्मी ने गलती से साफ कपड़े ही रख दिए। बबुआ, अरे कपड़े धोने आए हो या सुखाने हैं? वो असल में हाँ, वो मैंने रात भर पहने थे ना, इसीलिए गंदे हो गए। लेकिन ये तो एकदम प्रेस किए हुए लग रहे हैं। अरे बबुआ, अरे बताओ, है तुम तो पहले इंसान हो जो प्रेस किए कपड़े गंदे करने के लिए लॉन्ड्रोमैट में लाए हो भैया। एक लड़की तेज चाल से अंदर आती है, हाथ में एक छोटा बैग, चश्मा माथे पर और चाल में बिंदासपन। अरे ओ पिया, मैं आ गई रे। अब तो तेरे लॉन्ड्रोमैट में बादशाहों से मिलवा। अरे नेहा,
तू कब आई? जब तू इन राजकुमारों से बातें कर रही थी। नेहा चारों ओर नजरें घुमाती है, पहले नंदू पर, फिर मंगरू पर। तो ये है तेरे नए नए धोबी घाट के शहजादे? अरे हम हैं मंगरू प्रसाद, हाँ, प्यार के साइड हीरो। साइड हीरो? तो हीरो कौन है? तारक मेहता? अरे बात दरअसल ये है कि हीरो अभी डिसाइड नहीं ना हुआ है। कपड़ों की तरह दिल को भी रगड़ा जा रहा है। हाँ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस सुनिए महाशय, अगर सिर्फ धोने का इरादा है तो ठीक, लेकिन अगर दिल का झाग बढ़ाना है तो पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। तो बहन, ये क्या चक्कर है? कपड़ों के साथ दिल भी धुल रहा है? कुछ चल रहा है क्या यहाँ? अरे चुप कर। नेहा अब नंदू की ओर देखती है, आंखों में सवाल लिए। नंदू की हालत अब और खराब हो गई है। नंदू चाय के खोखे पर बैठा है, टेंशन में। 3 दोस्त राहुल, समीर और विक्की उसे घेर कर बैठे हैं। नंदू चम्मच से चाय हिलाते हुए ऐसे देख रहा है जैसे उसमें भविष्य दिखाई देगा। अरे भाई, जब से लॉन्ड्रोमेट जाना शुरू किया तेरा तो रंग ही गोरा पड़ गया यार। हाँ भाई, कहीं पिया की मोहब्बत तो नहीं लग गई? ओ यार सीधा बोल, है स्त्री हो गई कि नहीं? नंदू झेप जाता है, फिर धीरे से सिर हिलाता है। अब हाँ यार, लेकिन बोल नहीं सकता यार। अरे भाई तो फिर लिख दे। लिख दूं? हाँ यार, लव लेटर और क्या। ओ यार फिर चुपचाप उसके कपड़ों के साथ रख देना। हाँ हाँ भाई, और क्या। और फिर अगर उसने पढ़ लिया और हाँ बोल दिया तो सुई की तरह दिल सीधा हो जाएगा। और अगर काका ने पकड़ लिया तो कपड़े धोने के साथ साथ तेरी भी धुलाई हो जाएगी बेटे। नंदू सोच में पड़ जाता है, फिर धीरे धीरे मुस्कुराता है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है यार। नंदू धीरे धीरे लॉन्ड्रोमैट में घुसता है। वो चुपके से पिया के कपड़ों की टोकरी के पास जाता है और कागज अंदर सरका देता है। तभी पीछे से मंगरू प्रकट होता है, भूत की तरह। अरे ये कौन है भैया जो चुपके चुपके कागज सरका रहा है अंदर अंदर? नंदू झट से पलटता है, हड़बड़ाया हुआ। मंगरू झपट कर टोकरी से कागज निकाल लेता है और पढ़ने लगता है। प्यारी पिया, जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल सेंटी मशीन की तरह घूम रहा है। नंदू का चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे बाप रे साला, अरे कोई मुझसे प्यार करता है भाई? नंदू आश्चर्य से उसे देखता है। अबे वो, अरे इतना मीठा लेटर। अरे और लास्ट लाइन तो देखो, तुम मेरी दुनिया हो। ओहो भैया, ओहो, वाह वाह वाह। अबे देना देना इधर। अरे हट, अभी चिट्ठी हमरी हो गई भैया। हाँ, मंगरू लेटर सीने से लगाकर फिल्मी अंदाज में घूमता है। कल मैं पिया से इजहार करूंगा भैया। हाँ। मंगरू, ये गलतफहमी है यार। अरे मोहब्बत में कोई सही गलत नहीं होता है। हाँ, बस लव इन लॉन्ड्रोमैट। हाँ। नंदू माथा पीट लेता है। मंगरू खुश होकर लॉन्ड्रोमैट से निकल जाता है। लॉन्ड्रोमैट का माहौल गर्म है। पप्पू काका हाथ में चिट्ठी लिए आग बबूला हो रहे हैं। मंगरू कोने में मुस्कुरा रहा है। नंदू पसीना पसीना है और पिया नेहा तमाशा देख रही हैं। अरे ये क्या नाटक है? कौन लिख रहा है मेरी बेटी को ये लव लेटर? कौन सी चिट्ठी? लगता है धोबी घाट अब प्यार का इजहार पॉइंट बन चुका है। नंदू चुप, पसीना पोंछता हुआ। मंगरू अचानक सीना चौड़ा करके, अरे काका,
अरे हम भी पिया जी से बहुत प्रेम करते हैं। हाँ और मैं भी। हाँ, अरे दो लड़के। अरे भैया सुन लो मेरी बात पहले। हाँ, मेरी बेटी कोई बर्तन धोने वाली बाल्टी नहीं है जो कोई भी ले जाए। हाँ, और मैं कोई इनाम भी नहीं हूँ पापा। अरे बिल्कुल नहीं, हम तो आपको जो है रानी समझते हैं। रानी? कौन सी? झांसी की रानी या कुश्ती वाली रानी? पप्पू काका सोचते हैं, फिर जोर से बोलते हैं। हाँ, बस हो गया फैसला। हाँ, कैसा फैसला? कैसा फैसला? जो मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता है उसे जो है मर्दानगी साबित करनी होगी। अब ये कौन सा नया इम्तिहान है? हाँ भाई, यही तो है इम्तिहान, कुश्ती में मर्दानगी। हाँ। एक लंबी चुप्पी छा जाती है। पापा, ये शादी हो रही है, सुल्तान का रीमेक बन रहा है। अरे हम तैयार हैं। हाँ, आखिर धोबी का बेटा हूँ। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पटका लगाना तो हमरे खून में है। वही नंदू का बच्चा कुछ नहीं है। हाँ, हरा देंगे साले को। मम्मी ने पैंट बदलना भी नहीं सिखाया है इसको तो। अरे हार जाएगा ही। अंकल, अरे सुनो ना, मैं लड़ाई झगड़ा करने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं तो शरीफ लड़का हूँ, मेरा परिवार भी शरीफ है। हाँ, तो फिर निकल जाओ मेरी बेटी के ख्वाबों ख्यालों से। ठीक है, मैं लड़ूंगा। अगर लड़ाई चाहिए आपको तो लड़ाई से ही जीतूंगा अपनी पिया को, देखना आप। पिया परेशान दिखती है। नेहा हंसी नहीं रोक पा रही। मंगरू जोश में भरा है और नंदू चिंता में डूबा है। पप्पू काका घोषणा करते हैं। हाँ, कल सुबह अखाड़े में मुकाबला होगा। जो जीतेगा मेरी बेटी का हकदार वही होगा। हाँ, बता दिया। विजेता से ही मेरी बेटी पिया ब्याह करेगी। हाँ, और उसे मैं अपनी तरफ से कुछ जो है पुरस्कार भी दूंगा। अखाड़े में जबरदस्त भीड़, लोग नारे लगा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला है। हाँ, तो मुकाबला प्रारंभ किया जाए। अरे भैया, अरे आज तो हमारी मर्दानगी साबित हो जाए। हाँ, बता रहे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इनका चेहरा बिगाड़ना है बस। हाँ। अरे भाई, प्यार में मुक्केबाजी कब से जरूरी हो गई बताओ? मंगरू झपटता है और नंदू पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन नंदू डर के झुक जाता है और मंगरू का मुक्का सीधा अखाड़े के खंबे से टकराता है। ठक, जोरदार आवाज होती है और मंगरू चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। दर्शक हंसते हैं। मंगरू के 2 दांत टूट जाते हैं। आई, अरे भैया हमारा दांत। अरे भैया खून खून हो गया। अरे दांत टूट गया हमारा। अरे भैया बहुत दर्द हो रहा है। अरे भैया तनिक डॉक्टर को बुलावा। नंदू ने कुछ किया भी नहीं, ये खुद ही निपट गया। आदमी है कि सब्जी? हे भगवान, ये लड़ाई है कि कॉमेडी शो? इससे बढ़िया होता मैं गुड्डी गुड़िया का खेल ही देख लेती। नंदू का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। नंदू बनाम पप्पू काका। हाँ, अब असली पहलवानी होगी। हाँ। अरे अंकल, एक बार सोच लीजिए, प्यार में हिंसा ठीक नहीं है, बता रहा हूँ। अब बहुत देर हो गई, लड़ना अब। पप्पू काका झपटते हैं। नंदू घबरा कर इधर उधर भागता है और गलती से पप्पू काका के पैरों में फिसल जाता है। पप्पू काका संतुलन खो देते हैं और धड़ाम से अखाड़े में गिर जाते हैं। आई, अरे ये क्या हुआ? अरे पप्पू काका हार गए का? अरे पप्पू काका हार गए क्या? अरे भैया, अरे इसको तो खुद पता नहीं चला कि ये जीत गया रहा। फिर अचानक भीड़ तालियां बजाने लगती है।
दर्शक हंसते हैं। नंदू विजेता बन चुका था। भाई तूने तो कर दिखाया। मतलब मैंने सच में जीत लिया? हाँ पागल, जीत गया। पप्पू काका मुस्कुराते हैं। बेटा, तूने अपने दिमाग से जीत हासिल की। अब देखना, ब्याह भी तेरा ही होगा। हाँ। लड़ाई से एक रात पहले पप्पू काका अंधेरे में बैठकर लोटा उठाने ही वाले होते हैं कि पीछे से पिया आ जाती है। काका, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बिटिया, रात में इधर क्या कर रही हो? काका, मैं नंदू से प्यार करने लगी हूँ। तो फिर ये लड़ाई तो पहले ही तय हो गई बिटिया। मतलब? हाँ, कल अखाड़े में मैं गिरूंगा, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। असली जीत तो तेरी होगी बिटिया। अखाड़े में लड़ाई का सीन, जहाँ पप्पू काका जानबूझकर गिरते हैं। कोने में मंगरू टूटा हुआ हाथ लिए बैठा है, आंखों में आंसू, मन में दर्द। अरे हमरा प्यार, अरे हमरा सपना, अरे सब धोखा दे दिया। अरे भैया, सब उजड़ गया रहा। भैया। नंदू के दोस्त पास आते हैं, मंगरू को चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ते। अरे मंगरू भैया, अरे मिठाई विठाई खाओ, गुलाब जामुन खाओ, देखो चाउमीन वाउमीन खाओ। है बारात में आया तो कुछ खा के जाओ। अरे मंगरू भैया, अरे खाना तो खा के जाइएगा, देखिए शर्माइएगा नहीं। अरे अब तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, खाना वाना खाने से मत झिझकना है। और हाँ, अकेले रोने से पेट भी तो नहीं भरता है ना भैया। पप्पू काका, नेहा और पूरा गांव नंदू और पिया को आशीर्वाद दे रहा है। मंगरू सूनी आंखों से कैमरे की तरफ देखता है। भैया, भैया, हमका तो लव स्टोरी में साइड का ही रोल मिला रे बाबू। भैया।